हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल एवरीडे न्यू में। दोस्तों, रेलवे नई भर्ती 2024 के रिगार्डिंग बहुत बड़ी ऑफिशियल अपडेट आ चुकी है। जी हां दोस्तों, ऑफिशियल नोटिफिकेशन रेलवे नई भर्ती की जारी कर दी गई है। खुशखबरी है, यहाँ पे सबसे पहली भर्ती साल की दोस्तों यहाँ पे आ चुकी है। तो आइए पूरी अपडेट देखते हैं, जानते हैं कि आखिर कितनी वैकेंसी पे ये नोटिफिकेशन जारी की गई है, कौन कौन से पोस्ट पे ये नई भर्ती अभी रेलवे में आई है, एज लिमिट इसका क्या रखे गए हैं, क्या एज में रिलैक्सेशन मिले या फिर नहीं, एग्जाम पैटर्न क्या होने वाले हैं, नए एग्जाम पैटर्न में कुछ चेंजेज हुए या फिर नहीं, फॉर्म फिलअप कब से शुरू होंगे, सब कुछ A to Z पूरे डिटेल में बात करने वाले हैं। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा ताकि सारे डाउट्स क्लियर हो सके। और जो लोग चैनल पे नए हैं वो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा दीजिएगा। देखिए रही ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे बोर्ड की तरफ से जारी करवा दिए गए हैं। इमीडिएट करके यहाँ पे मेंशन किया गया दोस्तों, यहाँ पे जल्द प्रोसेस करने के लिए बोल दिए गए हैं। देखिए, न्यू दिल्ली डेटेड 2/1/2024 यानी आज ही का अपडेट है। यहाँ पे नया साल में नया अपडेट आ चुका है नई भर्ती को लेकर के। प्रिंसिपल चीफ सिक्योरिटी कमिश्नर RPF यानी जो भर्ती है दोस्तों, RPF की भर्ती आ चुकी है। ऑल जोनल रेलवे इंक्लूडिंग कोलकाता मेट्रो, RPSF कोर एंड प्रोडक्शन यूनिट, सारे जोन के यहाँ पे जो मेन हेड है उनके पास से ऑर्डर आदेश भेजे गए हैं। देखिए यहाँ पे डायरेक्टर जो है JR RPF एकेडमी, ये सब कुछ। इसके बाद सब्जेक्ट में देखा जाए तो प्रोसीजर फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ सब इंस्पेक्टर्स एग्जीक्यूटिव एंड कॉन्स्टेबल्स एग्जीक्यूटिव इन RPF एंड RPSF, जो लंबे समय से, जैसा कि आपको पता होगा 2018 में लास्ट भर्ती आई थी, अब जाके दोस्तों RPF सब इंस्पेक्टर और RPF कांस्टेबल की भर्ती आ चुकी है 2024 के स्टार्टिंग वाले मंथ में, यानी अभी। देखिए, प्लीज फाइंड इनक्लोज्ड हियर विद अ कॉपी ऑफ डायरेक्टिव नंबर इतना बाय द DG RPF रिगार्डिंग प्रोसीजर फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ सब इंस्पेक्टर्स एग्जीक्यूटिव एंड कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव एंड RPSF विच इज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, जो यहाँ पे जारी किया गया है। अब इसमें सारा कुछ अपडेट हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे बात करें तो इस तरह से रेलवे मंत्रालय दिल्ली बोर्ड की तरफ से आदेश दिए गए हैं, जिसमें बात करें तो प्रोसीजर फॉर रिक्रूटमेंट जो SI और कांस्टेबल का इस बार होने वाला है वो क्या क्या होने वाला है वो यहाँ पे बता दिए गए हैं। तो यहाँ पे उसके रूल्स कुछ बताए हैं। सबसे पहले डिटर्मिनेशन ऑफ वैकेंसीज, वैकेंसी के बारे में यहाँ पे देखिए, नंबर ऑफ वैकेंसी टू बी फिल्ड शैल बी डिसाइडेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे फ्रॉम टाइम टू टाइम। यहाँ पे जो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की तरफ से वैकेंसी है वो डिसाइड किया जाएगा। इसके बारे में और भी जानेंगे। सबसे पहले रिक्रूटमेंट का प्रोसेस और ये देखते हैं और इसके बाद वैकेंसी पे आते हैं। देखिए, रिक्रूटमेंट प्रोसेस, द रिक्रूटमेंट शैल बी हेल्ड इन फॉलोइंग फेजेस, जो कि फेज 1 में यहाँ पे रखा गया है कंप्यूटर बेस्ड CBT टू बी कंडक्टेड बाय रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड RRB, यानी इस बार जो RPF का SI और कांस्टेबल की भर्ती होगी उसमें जो एग्जाम कौन कंडक्ट करेगा, तो RRB कंडक्ट करेगा। जैसे पहले एक शॉर्ट नोटिस गठित की गई थी और कमेटी का गठन हुआ था कि यहाँ पे बताइए सब कुछ कि इस बार कैसे कैसे चेंज करने हैं, तो ये डिसाइड हुआ कि RRB है जो कि एग्जाम कंडक्ट कराएगी। फेज 2 में क्या होगा, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट PET और फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट PMT, जो कि यहाँ पे RPF कंडक्ट करेगी। यानी सिर्फ और सिर्फ CBT का एक ही एग्जाम होगा दोस्तों, कोई CBT 2 नहीं होने वाले। एक एग्जाम दीजिए, इसके बाद PET में दीजिए और फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट में पास कर गए तो इसके बाद आपकी नौकरी लग गई। थर्ड फेज में यहाँ पे है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, जो कि कंडक्ट करेगी रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स ही। तो ये 3 प्रोसेस में आपको यहाँ पे नौकरी लग जाएगी। इसके बाद नोट में देखिए, द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सेल कंप्लीटेड आफ्टर PET PMT, तो DB PET PMT हो जाने के बाद जो सक्सेसफुल पाए जाएंगे उन्हीं का DB होगा। नॉमिनेशन ऑफ नोडल ऑफिसर, तो नोडल ऑफिसर का नॉमिनेशन है जो कि इस तरह से बताए गए हैं, जो हेड होते हैं पूरे के पूरे एग्जाम को कंडक्ट कराने के लिए, रिक्रूटमेंट को कंडक्ट कराने के लिए। अब देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सेंट्रल रिक्रूटमेंट कमेटी, अब जो कॉन्स्टिट्यूशन किया गया है सेंट्रल रिक्रूटमेंट कमेटी वो इस प्रकार से है। सबसे पहले देखिए, सब इंस्पेक्टर एग्जीक्यूटिव RPF और RPSF में बात करें तो यहाँ पे ये जो है कंपोजिशन ऑफ सेंट्रल रिक्रूटमेंट कमेटी में ये सारे रहने वाले हैं। इसके बाद कांस्टेबल के भर्ती के बारे में बात करें तो जो यहाँ पे हेड ऑफिसर हैं इनको यहाँ पे बनाए गए हैं कंडक्ट करने के लिए। इसके बाद यहाँ पे कौन कौन से रीजन में क्या क्या भर्तियाँ आएंगी वो सब कुछ यहाँ पे बताए गए हैं। तो सबसे पहले रीजन में बताया गया दोस्तों, ईस्ट रीजन, वेस्ट रीजन, नॉर्थ रीजन और साउथ रीजन। अब ईस्ट रीजन के अंतर्गत कौन कौन रेलवे आ जाएगा, तो ईस्टर्न रेलवे कोलकाता आ जाएगा, ईस्ट सेंट्रल रेलवे यहाँ पे हाजीपुर पटना आ जाएगा, ईस्ट कोस्ट रेलवे भुवनेश्वर जोन आ जाएगा, NFR गुवाहाटी जोन आ जाएगा, साउथ ईस्टर्न रेलवे कोलकाता जोन या फिर रांची जोन आ जाएगा। तो ये सब मिलाकर के कहाँ से भरेंगे, तो ईस्ट रीजन से आपको अप्लाई करना होगा अगर इन सभी जगह पे नौकरी चाहते हो तो। और नोडल PCSC जो होगा ईस्टर्न रेलवे इसका होगा, सब कुछ यहाँ पे देख रेख करता। इसके बाद वेस्ट रीजन के अंतर्गत फॉर्म अप्लाई करेंगे कौन कौन जोन वाले, तो वेस्टर्न रेलवे मुंबई हो गया, वेस्ट सेंट्रल रेलवे यहाँ पे भोपाल हो गया, जबलपुर, सेंट्रल रेलवे मुंबई हो गया, साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे बिलासपुर। तो इन जगह पे आपको नौकरी चाहिए
चाहिए, पोस्टिंग चाहिए, तो वेस्ट रीजन आपको सेलेक्ट करना होगा। इसी तरह से नॉर्थ रीजन वाले देख लीजिए, नॉर्दर्न रेलवे दिल्ली जोन, इसके बाद नॉर्थ सेंट्रल रेलवे इलाहाबाद, नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे गोरखपुर, नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे जयपुर, तो इन सभी आरआरबी के अंतर्गत आपको नौकरी चाहिए, तो ऐसे में नॉर्थ रीजन आपको सेलेक्ट करना होगा। साउथ रीजन के अंतर्गत बात करें तो कौन कौन से जोन रखे गए हैं, तो साउदर्न रेलवे चेन्नई, साउथ सेंट्रल रेलवे सिकंदराबाद और साउथ वेस्टर्न रेलवे हुबली जोन, तो इन सभी जगह पे आपको नौकरी चाहिए आरपीएफ एसआई कांस्टेबल की, तो साउथ रीजन आपको सेलेक्ट करना होगा और इसका जो मेन हेड है नोडल ए रहेंगे। अब दोस्तों आ जाते हैं वैकेंसीज पे। तो वैकेंसी का डिटर्मिनेशन का तो पहले ही ऊपर बोल रखा है कि मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे है जो कि डिसाइड करेगी, और यहाँ पे टाइम टू टाइम जितनी वैकेंसीज खाली रहेगी जिस जोन में, उसके अकॉर्डिंग नोटिफिकेशन जारी किए जाएंगे। लेकिन नोट में यहाँ पे बोले गए हैं एक तरह से, द करेंट राउंड ऑफ रिक्रूटमेंट इज बीइंग डन फॉर फिलिंग अप वैकेंसीज ऑफ 2000 इन द रैंक ऑफ कांस्टेबल एंड वैकेंसीज ऑफ 250 इन द रैंक ऑफ सब इंस्पेक्टर इन आरपीएफ आरपीएसएफ। यानी जो करेंट अभी तक की वैकेंसी की डिटेल की अगर बात करें तो यहाँ पे कांस्टेबल की कितनी वैकेंसी बताई जा रही है आरपीएफ की तरफ से, मात्र 2000 दोस्तों वैकेंसी यहाँ पे बताई जा रही है, जो कि बहुत निराशाजनक एक तरह से है दोस्तों डेटा। वही सब इंस्पेक्टर की वैकेंसी की अगर बात करें तो मात्र यहाँ पे सभी जोन में मिला के 250 वैकेंसी एसआई के यहाँ पे बताए जा रहे हैं। लेकिन ध्यान दीजिएगा कि ये अभी तक की करेंट वैकेंसी के बारे में बताया जा रहे हैं। टाइम टू टाइम जो वैकेंसी का डिटेल आता है उसके अंतर्गत मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे अपनी वैकेंसी जारी करती है। तो अभी आरपीएफ वालों ने ये बताया कि हमारे पास इतनी वैकेंसी है, लेकिन दोस्तों आपको भी पता है कि मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे जब भी वैकेंसी लाती है जल्दी जल्दी वैकेंसी तो कराती नहीं है, रिक्रूटमेंट कराती नहीं है, 5 साल में 6 साल में ऐसे कराती है। तो यहाँ पे हो सकता है कि 2025 तक की खाली वैकेंसी का आकलन करके नोटिफिकेशन निकालिए, तो ऐसे निकालती है तो ठीक ठाक पोस्ट पे आपको वैकेंसी देखने को मिल सकती है। लेकिन अगेन दोस्तों काफी निराशाजनक बात है कि यहाँ पे 5 साल से नई भर्ती आई नहीं थी और 5 साल के बाद नई भर्ती देखने को मिलती है। तो ये डेटा बताया जा रहे हैं कि 2000 हमारे पास कांस्टेबल की भर्ती है और 250 एसआई की, तो समझिए ऐसे ही तो यहाँ पे इतनी कम वैकेंसी दिखाई दे रही है। अगेन दोस्तों यहाँ पे बात करें तो रिक्रूटमेंट तो आपकी आ चुकी है, लेकिन तब भी वैकेंसी ने यहाँ पे चौंकाया है कि बहुत कम वैकेंसी यहाँ पे दी गई है। तो इससे ज़्यादा वैकेंसी आपको देखने को मिल सकती है, जबकि मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे नोटिफिकेशन ऑफिशियल जारी करेगी फॉर्म फिलअप वाली, उसमें हो सकता है कि इससे ज़्यादा नोटिफिकेशन देखने को मिले अगर 2050 तक की एक्सपेक्टेड वैकेंसी का आकलन करके नोटिफिकेशन ये लोग जारी करते हैं। तो इसके बाद देखिए यहाँ पे और इंस्ट्रक्शन दिया गया है, इंस्ट्रक्शंस ऑफ द गवर्नमेंट फॉर इंडक्शन introduction and maintenance of post based roster shall be scrupulously followed while determining the category wise vacancies। यानी जो कैटेगरी वाइज वैकेंसी है उसको रोस्टर को फॉलो करने के लिए यहाँ पे बोला गया है 10% ऑफ वैकेंसी shall be reserved for ex सर्विसमैन एज पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंस्ट्रक्शन। अब इस वैकेंसी में से भी देखिए कि 10% जो वैकेंसी है वो एक्स सर्विसमैन के लिए यहाँ पे रिजर्व करने के लिए बोल दिया गया है, तो रिजर्व रहेगा एक्स सर्विसमैन के लिए। वही 15% वैकेंसी shall be reserved for वुमेन। अब वुमेन के लिए देखिए मात्र 15% वैकेंसी है जो कि रिजर्व किया गया है, जबकि 2018 में वैकेंसी आई थी वहां पे दोस्तों 50% जो है रिजर्वेशन महिलाओं के लिए दिया गया था रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स में, आरपीएफ और आरपीएसएफ में, जो कि अब घटा करके 15% इस तरह से कर दिए गए हैं। सब पैरा नंबर इतना में हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन के बारे में यहाँ पे बताए गए हैं। अब नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कंपोजिशन ऑफ रीजनल सब कमेटी में यहाँ पे बताया गया है कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव का, जो कि ये जो रहेंगे यहाँ पे कमेटी के हेड रहेंगे सारा कुछ एग्जाम कंडक्ट कराने के लिए। इसके बाद एलिजिबिलिटी में आ जाते हैं, तो एलिजिबिलिटी में यहाँ पे सिटीजनशिप मस्ट बी सिटीजनशिप ऑफ इंडिया, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और एज में देख लीजिए। सबसे पहले बात करें सब इंस्पेक्टर एग्जीक्यूटिव वाले पोस्ट के लिए, तो ग्रेजुएशन फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, यानी ग्रेजुएशन आपके पास है तो बिल्कुल आवेदन कर सकते हो, और डिग्री आपके पास होनी चाहिए। अपीयरिंग वाले इसमें आवेदन नहीं कर सकते हैं, तो ग्रेजुएशन होनी चाहिए। एज लिमिट बारे में बात करें तो देखिए मिनिमम 20 साल और मैक्सिमम 25 साल रखे गए हैं, जो कि दोस्तों अगेन एक तरह से निराशाजनक है। हर जगह पे मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत जो भी यहाँ पे वैकेंसी जा रही है, अभी देखा यूपी पुलिस के अंतर्गत जो कांस्टेबल की भर्ती आई वहाँ पे प्रोटेस्ट हुए तो 3 साल का एज में रिलैक्सेशन दे दिया गया सभी को, लेकिन यहाँ पे दोस्तों वही पुरानी वाली ही एज का चल रहे हैं, मिनिमम 20 साल और मैक्सिमम 25 साल का लेकर के चल रहे हैं। जबकि एक्सपेक्टेड था रेलवे से कि कम 3 साल की एज रिलैक्सेशन देखने को मिले, लेकिन ऐसा नहीं दिया गया। तो देख लीजिए आप लोग कि जो एसआई में है मात्र मिनिमम 20 दिया गया है यूआर के लिए और ईडब्ल्यूएस के लिए, और 25 दिया गया है यहाँ पे दोस्तों मैक्सिमम। इसके बाद कांस्टेबल में बात करें तो 10th पास होनी चाहिए, और इसके बाद यहाँ पे रिजल्ट आपका मिला होना चाहिए। मिनिमम यहाँ पे 18 साल वाले आवेदन कर पाएंगे और मैक्सिमम यहाँ पे 25 साल, यानी इसमें भी दोस्तों कोई एज में रिलैक्सेशन नहीं देखने को मिला, कोविड और ये सब और इतनी लेट भर्ती आई है तब भी। डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी फॉर सब इंस्पेक्टर एग्जीक्यूटिव एंड मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट फॉर कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव फॉर्म रिकॉग्नाइज्ड शैल ओनली बी वैलिड। इसके बाद डेट ऑफ बर्थ है जो कि यहाँ पे सब कुछ है जो यहाँ पे मेंशन रहना चाहिए। अब देखिए यहाँ
पे एज कब से कैलकुलेट होंगे तो ये भी चीज़ें बताई गई है। डेट ऑफ बर्थ मेंशन रहने चाहिए मैट्रिकुलेशन के सर्टिफिकेट पे। एज विल बी काउंटेड एज ऑन 1 जुलाई ऑफ द ईयर इफ नोटिफिकेशन इज इशूड बिटवीन जनवरी एंड जून। अगर जनवरी से जून के बीच में नोटिफिकेशन आती है फॉर्म फिलअप की तो ऐसे केस में 1 जुलाई को यहाँ पे कट ऑफ डेट है जो कि यहाँ पे माना जाएगा। एंड 1 जनवरी ऑफ नेक्स्ट ईयर इफ नोटिफिकेशन इज इशूड बिटवीन जुलाई एंड दिसंबर। और अगर जुलाई और दिसंबर में नोटिफिकेशन आती है तो 1 जनवरी यहाँ पे नेक्स्ट ईयर का यहाँ पे माना जाएगा। तो जुलाई ये वाला तो छोड़ ही दीजिए, जुलाई और दिसंबर वाला यहाँ पे अब ये जो पूरा कमेटी गठन और सब कुछ यहाँ पे नोटिफिकेशन रेलवे मंत्रालय ने जारी कर दिया है तो कुछ दिनों के अंदर हो सकता है दोस्तों कि यहाँ पे गजट नोटिफिकेशन में नोटिफिकेशन जारी कर दे राजपत्रित वाले में, और इसके बाद ऑफिशियल वेबसाइट पे आरआरबी के वेबसाइट पे नोटिस आ जाए। यानी कि 1 जुलाई का आसपास ही मान के चलिए कि ये कट ऑफ डेट आपकी रह सकती है। रिलैक्सेशन एज में किनको किनको मिलेगा तो SC ST को जो रूल होता है उसके अकॉर्डिंग 5 साल का रिलैक्सेशन मिलने वाले हैं। OBC को रिलैक्सेशन 3 साल का मिलने वाला है। लेकिन जो 3 साल की एक्स्ट्रा रिलैक्सेशन मांग रहे हैं छात्र कोविड की वजह से और इतना लेट भी भर्ती हो रही है उसकी वजह से, वो दोस्तों रेलवे ने नहीं दिया है। तो अगेन इसके लिए दोस्तों ज़्यादातर रेलवे से मांग करनी होगी तभी जाके एज में रिलैक्सेशन देखने को मिल सकता है। बहुत लोग कंप्लेन करेंगे, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे को ईमेल और कॉल करके सब कुछ करेंगे तभी यहाँ पे हो सकता है कि जल्द से जल्द एज में रिलैक्सेशन देखने को मिले, वरना तो जो यहाँ पे बता दिए हैं यहाँ पे SI और कांस्टेबल के लिए यही आपकी रहने वाली है। इसके बाद देखिए बोले गए हैं कि जो कैंडिडेट यहाँ पे डोमिसाइल कहाँ कहाँ के होंगे तो जम्मू कश्मीर और लद्दाख ये सब के होंगे तो उनको यहाँ पे UR EWS का 5 साल का एज में रिलैक्सेशन दिया गया है लद्दाख और जम्मू वाले के लिए, बस बाकी नॉर्मल के लिए नहीं दिया गया है। नेक्स्ट यहाँ पे है सब इंस्पेक्टर में ओनली पोस्टेड होंगे जो कहीं अदर सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट में या फिर कोई स्टेट गवर्नमेंट में है तो उनके लिए भी UR EWS का 5 साल का रिलैक्सेशन है, यानी कि नॉर्मल छात्र के लिए नहीं है, कोई पहले से जॉब कर रहे हैं उनके लिए है। विडो डिवोर्स्ड वुमेन जो होंगे उनके लिए यहाँ पे एज में रिलैक्सेशन 2 साल का इस तरह से दिया गया है। इसके बाद फिजिकल मेजरमेंट में आ जाते हैं तो देख लीजिए UR और OBC का मेल का 165 हाइट होना चाहिए सेंटीमीटर में, फीमेल का 157 सेंटीमीटर होना चाहिए। इसके बाद चेस्ट एक्सपेंशन होना चाहिए, अनएक्सपेंडेड होना चाहिए 80 मेल का, और एक्सपेंड होने के बाद 5 आपके बढ़ने चाहिए, फीमेल का ये सब नहीं होता। इसके बाद SC ST में बात करें तो मेल का 160 सेंटीमीटर हाइट होनी ही चाहिए, फीमेल का 152 होना चाहिए। चेस्ट में बात करें तो 76.2 होना चाहिए बिना फुलाए हुए, और फुलाने के बाद 81.2 होनी चाहिए। देखिए किन्हीं का यहाँ पे 80 से ज़्यादा होता है तभी कोई घबराने वाली बात नहीं है। फुलाने के बाद 5 आपका एक्सपेंशन बढ़ना चाहिए, 5 सेंटीमीटर आपका बढ़ना चाहिए। जैसे किसी का 85 है UR के तो यहाँ पे फुलाने के बाद 90 हो जाते हैं तो आपका सही माना जाएगा, यानी 5 एक्सपेंशन एक्स्ट्रा होनी चाहिए। और मिनिमम यहाँ पे बता दिया है कितना कितना चेस्ट आपका होना चाहिए। फॉर गढ़वाली ये सब के लिए यहाँ पे बताया गया है कि मेल के लिए 163 और फीमेल के लिए 155, और चेस्ट में यहाँ पे 80 और फुलाने के बाद यहाँ पे 85 होनी चाहिए। तो इस चीज़ का आप लोग ध्यान दीजिएगा फॉर्म भरने वाले कैंडिडेट, क्योंकि अगर वहाँ पे फिजिकल मेजरमेंट होगा तो अगर आपका जो हाइट है वो मैच नहीं करेगा या फिर चेस्ट का मैच नहीं करेगा तो सारा दोस्तों आपका जो किया कराया होगा वो उस पर पानी फिर जाएगा, एग्जाम निकालने के बाद भी आपकी जॉब नहीं लगेगी। तो ये इंपॉर्टेंट होता है RPF SI और कांस्टेबल वाली जॉब में। इसके बाद पब्लिकेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशन यहाँ पे बोल दिया गया, नोटिफिकेशन कब तक जारी हो जाएंगी तो देखिए इट शैल बी डन बाय रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, तो रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की तरफ से ये जारी कर दिया जाएगा। द नोटिफिकेशन शैल बी वेटेड बाय सीनियर डायरेक्टोरेट बिफोर इशू ऑफ रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, तो इशू रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड करेगी, उससे पहले जो सिक्योरिटी के डायरेक्टरेट होंगे उनके पास से सिग्नेचर होंगे। अब जल्द से जल्द मान के चलिए कि सब कुछ यहाँ पे हो चुका है, हर चीज़ नियम कानून यहाँ पे लागू हो चुके हैं दोस्तों, और नोटिफिकेशन आ चुकी है। तो अब जल्द ही ऑफिशियल नोटिफिकेशन फॉर्म फिलअप वाली जारी करवा दीजिएगा। गजट नोटिफिकेशन में पहले आता है और इसके बाद यहाँ पे तुरंत ही आपको नई नोटिफिकेशन फॉर्म फिलअप वाली देखने को मिल जाएगी। इंगेजमेंट ऑफ एजेंसी है जो कि यहाँ पे कौन एग्जाम कंडक्ट कराएंगे वो भी दोस्तों जो है एग्जाम कंडक्टिंग एजेंसी फ्लोट किया जाएगा टेंडर, और उसके बाद जो कंडक्ट होंगे जो जिनको टेंडर मिलेगा वो एग्जाम कंडक्ट कराएंगे। इसके बाद यहाँ पे है मोड ऑफ फिलिंग ऑफ एप्लीकेशन जो कि ऑनलाइन माध्यम से यहाँ पे है आपका जो फॉर्म है वो फिलअप किया जाएगा। इसके बाद यहाँ पे देख लीजिए एग्जामिनेशन फी के बारे में बात करें तो रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड RRB है वो डिसाइड करेगी, और प्रीवियस में 500 रुपये लगते थे UR और OBC का और EWS का, तो उसी तरह से रहेगा। और फीमेल ये सब के 250 रुपये लगते थे और बाकी रिफंडेबल होती थी दोस्तों, पैसे रिफंड भी कर दिए जाते हैं एग्जाम के बाद। मोड ऑफ एग्जामिनेशन फी ऑनलाइन होने, हाउ टू अप्लाई में यहाँ पे सब मॉडिफिकेशन ऑफ एप्लीकेशन यानी फॉर्म आवेदन करते समय गलती होती है उसमें सुधार करने के रिगार्डिंग सब कुछ रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की तरफ से किया जाएगा। इनवैलिड एप्लीकेशन को रिजेक्ट करने का, हॉल टिकट यानी कि CBT के लिए जो एडमिट कार्ड जारी होता है इस सब के लिए, तो पूरा का पूरा यहाँ पे अपडेट आ चुका है दोस्तों। और एक तरह से जो चाहिए थी वो नए साल में आपको अपडेट मिल चुकी है कि नई भर्ती यहाँ पे आ चुकी है और यहाँ पे सब कुछ बता दिया गया है। बात करें यहाँ पे
एग्जाम के पैटर्न की और सीबीटी एग्जाम की, तो सब इंस्पेक्टर वाले एग्जाम में देखिए यहाँ पे टोटल टाइम 90 मिनट का मिलेगा। नंबर ऑफ क्वेश्चन 120 रहेंगे। जनरल अवेयरनेस जीके के 50 क्वेश्चन रहेंगे। अर्थमेटिक्स यानी मैथमेटिक्स के 35 क्वेश्चन रहेंगे और जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग के यहाँ पे 35 क्वेश्चन रहेंगे। तो ये रही, तो ज़्यादातर जीके वाले सवाल आएंगे और मैथमेटिक्स 35 और रीजनिंग 35। उसी तरह से कांस्टेबल में बात करें तो 90 मिनट मिलेंगे। यहाँ भी नंबर ऑफ क्वेश्चन 120 रहेंगे। जनरल अवेयरनेस के 50 रहेंगे, अर्थमेटिक के 35 रहेंगे यानी मैथमेटिक्स के, और रीजनिंग के यहाँ पे 35 क्वेश्चन रहने वाले हैं। तो ये नए पैटर्न के हिसाब से ये आ चुका है। बाकी यहाँ पे पूरा सिलेबस दे दिया गया दोस्तों कि ये सिलेबस आपके रहने वाले हैं, और इंग्लिश और हिंदी में पेपर होंगे, और बाकी एक्स्ट्रा भी कोई लैंग्वेज होगा उसमें आपका पेपर होता ही है। इसके बाद 1/3 यहाँ पे निगेटिव मार्किंग भी रहने वाली है, तो निगेटिव मार्किंग भी रहेगा दोस्तों। और बाकी सारी चीज़ें हैं जो कि इस तरह से इस नोटिफिकेशन में मेंशन है। फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट में जो पीईटी होता है, ये सब में क्या क्या है वो यहाँ पे बता दिया गया है। तो फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट में सबसे पहले सब इंस्पेक्टर जो मेल का होगा 1600 मीटर की रनिंग होगी, जो कि 6 मिनट 30 सेकंड में कवर कर लेना है। और यहाँ पे बात करें तो फीमेल के लिए रखा गया है 800 मीटर, जो कि 4 मिनट में कवर कर लेना है। लॉन्ग जंप 12 फीट मेल के लिए होगा, और इसके बाद फीमेल के लिए 9 फीट होगा। हाई जंप मेल के लिए 3 फीट 9 इंच होगा मिनिमम, और फीमेल के लिए यहाँ पे 3 फीट होगा। उसी तरह से कांस्टेबल में बात करें तो 1600 मीटर की रनिंग होगी, जो कि 5 मिनट 45 सेकंड में मेल को कवर कर लेना है, और फीमेल के लिए 800 मीटर की रनिंग होगी, 3 मिनट 40 सेकंड में कवर कर लेना है। लॉन्ग जंप में 14 फीट मेल के लिए रखा गया है, फीमेल के लिए 9 फीट रखा गया है। हाई जंप में 4 फीट मेल के लिए रखा गया है, और फीमेल के लिए 3 फीट का यहाँ पे रखा गया है। एक सर्विसमैन एग्जेम्प्टेड है पीईटी से, जो यहाँ पे एक सर्विसमैन होंगे, हाउ दे विल नो अंडरगो पीएमटी। ये कैंडिडेट मस्ट क्वालिफाई इन ऑल टेस्ट, सारे टेस्ट में आपको इस समय पास करने होंगे। एक चीज़ का और ध्यान दीजिएगा, जो रनिंग वाला होगा उसमें दोस्तों सिर्फ और सिर्फ एक ही चांस आपको दिया जाएगा, और बाकी जो यहाँ पे अदर चीज़ें हैं लॉन्ग जंप हाई जंप, इस समय आपको 2 चांसेस दिए जाएंगे उसमें पास करने के लिए। अब इसके बाद देख लेते हैं मिनिमम क्वालिफाइंग नंबर के बारे में। तो सबसे पहले सब इंस्पेक्टर वाले पोस्ट में आते हैं, तो यहाँ पे एसआई का जो पोस्ट है दोस्तों टोटल 120 मार्क्स का होगा, लेकिन इसमें जो आपको मार्क्स लाने हैं कम से कम पास होने के लिए, तो यूआर और ओबीसी वाले छात्र होंगे, उनको कम से कम क्वालिफाई करने के लिए 42 नंबर लाना ही होगा। 42 नंबर से कम आते हैं तो ऐसे ही आप लोग डिसक्वालीफाई हो जाओगे। कट ऑफ तो ठीक ठाक जाती है इसमें, क्योंकि वैकेंसीज जैसे आएंगे उसके अकॉर्डिंग कॉम्पिटिशन भी है, 5 साल बाद नौकरी आ रही है, तो इस तरह से ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स लाने की कोशिश कीजिए 120 नंबर में से। लेकिन ध्यान दीजिएगा कि 42 नंबर से कम आएंगे तो ऐसे भी आप लोग बाहर हो जाइएगा, कुछ नहीं आपका आगे का प्रोसेस होगा। वही SC ST का मिनिमम मार्क्स बात करें तो 36 नंबर एनी हाउ लाना होगा, तभी आपके प्रोसेस आगे बढ़ेंगे, वरना नहीं होगा। और मार्क्स तो जितना ज़्यादा लाइए उतना बेटर होगा आपके मेरिट के लिए। वही कांस्टेबल वाले पोस्ट में बात करें तो कांस्टेबल वाले पोस्ट में ये सारी चीज़ दिखाई गई है। यहाँ पे 120 मार्क्स का टोटल होगा, जिसमें मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स यूआर ओबीसी को 42 नंबर कम से कम तो लाना ही होगा, और SC ST में कम से कम 36 नंबर तो आपको लाना ही होगा आगे के प्रोसेस के लिए। तो फ्रेंड्स, ये रही ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो कि रेलवे मंत्रालय की तरफ से आ चुके हैं। जो कमेटी का गठन हुआ था, सारा कुछ नियम हर चीज़ आ चुका है दोस्तों। आरपीएफ आरपीएसएफ के एसआई और कांस्टेबल की भर्ती के रिगार्डिंग, और नोटिफिकेशन एम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशन होगा वो कि आरआरबी की तरफ से जल्द से जल्द यहाँ पे जारी किए जाएंगे। यहाँ पे मान के चलिए कि जैसे बोले गए हैं कि जनवरी से लेके जून के बीच में यहाँ पे अगर नोटिफिकेशन जारी करते हैं, तो एज रिलैक्सेशन में जो बोला है कि यहाँ पे कब से एज काउंट होंगे, तो मान के चलिए कि जनवरी से जून के बीच में ही नोटिफिकेशन आपके आएंगे, और इतना लेट भी नहीं लगेगा दोस्तों। अब ये जो रूल आ गए हैं तो इसी का तो इंतजार बस चल रहा था। तो अब दोस्तों यहाँ पे जनवरी के एंड तक हो सकते हैं कि एम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशन ये लोग जारी कर दें लास्ट तक, और इसके बाद फॉर्म आवेदन यहाँ पे शुरू हो जाए। तो जैसे ही नोटिफिकेशन इसके रिगार्डिंग आते हैं, फुल नोटिफिकेशन, मैं आपको अपडेट करूंगा। और जैसे ही और भी अपडेट आते हैं नई भर्ती के बारे में, ALP टेक्नीशियन, जूनियर इंजीनियर, सीनियर सेक्शन इंजीनियर, और भी भर्ती ग्रुप D NTPC के बारे में सब कुछ मैं आपको अपडेट करूंगा, सबसे पहले अपडेट करूंगा। इसलिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट में।